बच्चों, इससे पहले मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे ना 6 वीडियोस डाले हुए हैं। उस पे जितना क्वेश्चन हो सकता है वो मैं आज करवा देता हूँ। PYQ वाला, ठीक है ना, जो नीट में पूछा हुआ है। PYQ का जो क्वेश्चन है ना, मेरे हिसाब से वो 0 लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग NLM पे 0 लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मैं इन क्वेश्चंस को कराने के बाद करा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम पे भी हम लोग कुछ PYQ करेंगे 0 लेवल। और एक बार पूरा PYQ और पूरा थ्योरी जब खत्म हो जाएगा ना, तो फिर हम लेवल 1 और लेवल 2 का क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये 0 लेवल PYQ खत्म करते हैं, ठीक है, जितना अब तक हम पढ़ाए हैं 6 वीडियोस में अपने, ठीक है। तो आइए पहला सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला सवाल कह रहा है फिजिकल इंडिपेंडेंस, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज कंसिक्वेंस ऑफ, पूछ रहा है फर्स्ट लॉ है कि सेकेंड लॉ है कि थर्ड लॉ है कि ऑल है, ठीक है। तो इसका आंसर है, आप याद रखिएगा, ये याद रखने वाला है। इसका आंसर है फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। इसका हिंदी में मतलब है कि हर एक फोर्स अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। उसका किसी दूसरे फोर्स से कोई लेना देना नहीं होता है। ये है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये नीट ने पूछा था 1991 में, ठीक है। चलो दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल 2014 में आया हुआ है, ठीक है। एक ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, एक ग्राफ है दिया हुआ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है, ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है, इधर गया और फिर ये आया, ठीक है। इस तरफ दिया हुआ है फोर्स न्यूटन में, और इस तरफ दिया हुआ है टाइम सेकंड में। ये 2 सेकंड है, यह है 4 सेकंड, और यह है 8 सेकंड। ये जो दिख रहा है यह है 6 न्यूटन, और यह दिख रहा है -3 न्यूटन, और बीच में तो 0 होता है, ठीक है। तो कह रहा है किसी पार्टिकल पे ये फोर्स लगा है, और ये फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है। पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम बताना है 0 to 8 सेकेंड, ठीक है। सवाल है फाइंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन 0 to 8 सेकेंड। आपको याद होगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम इम्पल्स के बराबर भी होता है। इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था, फाइंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और इम्पल्स भी पूछ सकता था, इम्पल्स इन टाइम इंटरवल 0 सेकेंड to 8 सेकेंड, बात बराबर है, ठीक है। तो याद कीजिए, मैं आपको पढ़ाया हूं, मान लो ये फोर्स है और ये टाइम है और ये कोई ग्राफ है, ठीक है ना। ये जो एरिया है, इसका एरिया आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, बिकॉज F इक्वल टू होता क्या है, dp/dt। तो F इंटू डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp। और इसका यदि आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, आपको कभी ना कभी ये पढ़ाए होंगे हम मैथमेटिकली,
कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है ना। ये dp जो है, मान लीजिए यहाँ पे टाइम का लिमिट है t1 से t2 और मोमेंटम का लिमिट है p1 से p2। इसका इंटीग्रेशन करके आपको क्या आएगा, p2 माइनस p1 यानी कि डेल्टा p, यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और वो किसके बराबर आ रहा है, इंटीग्रेशन एफ डी टी के बराबर। तो ये चीज जो होती है ना, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है बाबू, एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम को आप क्या समझेंगे, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ समझिएगा, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ। यानी कि यहाँ पर हमको एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इस एरिया की बात कीजिए, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा ना। तो बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 6, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया इसका एरिया +6। प्लस क्यों, ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है, ठीक। नीचे का देखिए, ये है 2 और ये कितना है 3, तो 2 और इंटू 3 कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा -6 क्योंकि नीचे है ना, इसलिए। फिर आप इसको देखिए, ये जो गिवन था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसका जो हाइट है ना वो 3 है, ठीक है। तो यहां से यहाँ कितना हो गया 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 4 इंटू 3 कितना हो 12 है, ठीक ना। तो अगर आप टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहें, या इसको आप इम्पल्स भी कहें, तो वो किसके बराबर है, एरिया के बराबर है। एरिया कितना आ जाएगा +6 -6 एंड +12, दैट इज 12 न्यूटन इंटू सेकेंड, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सवाल हो गया जी, नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको तीसरा सवाल बताता हूँ जी, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये जो सवाल है 2012 में आया था जी बच्चों, नीट में। कह रहा है एक स्टोन को आप कुछ ऊंचाई से गिराइए, h ऊंचाई से, इनिशियल वेलोसिटी 0 रखिए, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे गिरता है तो इसका मोमेंटम p है, ठीक। अब कह रहा है कि इसको दोबारा गिराइए, इतनी ऊंचाई से गिराइए कि ये ऊंचाई जो है ना h डैश, वो इसके रिस्पेक्ट में 100% ज्यादा है। तो जो h डैश ऊंचाई है वो क्या है, h प्लस h का 100%, तो होगा ना 100% ज्यादा। 100% का मतलब कितना आ जाएगा 1, तो h डैश कितना हो गया 2h हो गया। अब कह रहा है जब यहाँ पे गिरेगा तो कुछ मोमेंटम होगा, ये मोमेंटम इस मोमेंटम के रिस्पेक्ट में कितना प्रतिशत, कितना % ज्यादा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि p डैश माइनस p अपॉन p इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा। इसका मतलब होता है कि बाद का मोमेंटम शुरू वाले मोमेंटम से कितना % चेंज हुआ है, यही सवाल है, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से लिख दिया सवाल को, लैंग्वेज थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे गिरते हुए आएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगा √2gh, तो मोमेंटम आ जाएगा m इंटू √2gh। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये तो फर्स्ट बार का था, ठीक। दूसरी बार में अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी चेक करें तो हो जाएगा √2g, और हाइट के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको 2h लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए बाहर, तो आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा,
जी एच हो गया। तो मोमेंटम आ जाएगा m इंटू 2 इंटू रूट जी एच। ठीक है, ये बाद का मोमेंटम है, ये शुरू का मोमेंटम है। ठीक है, अब आपको ये चाहिए ना, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम को आप क्या लिखिएगा, 2 इंटू एम इंटू रूट जी एच माइनस इसको लिखिएगा एम इंटू रूट 2gh डिवाइडेड बाई एम इंटू रूट 2gh और इंटू 100। अभी बहुत ही आसान है बनाना। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका m से m तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा अगर आप, तो रूट जी से रूट जी कटेगा और एक रूट 2 बचेगा, ये आ जाएगा रूट 2 माइनस इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 बचेगा इंटू 100। आपको पता होगा रूट 2 का वैल्यू होता है कितना है, 1.414 होता है। इसमें से 1 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.414 इंटू 100, दैट इज 41%, 41.4% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इतना जो है मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। आंसर दिया हुआ है 41%। ठीक है ना, आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल काफ़ी आसान है, 2009 में पूछा गया बच्चों। कह रहा है कि फोर्स दिया हुआ है 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप, 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, पूछ रहा है कि इसका मास क्या होगा। तो F का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, रूट अंडर 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा प्लस 100, दैट इज रूट अंडर 200। इससे बाहर कितना आएगा, 10 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप समझिए कि F इक्वल्स क्या होता है, एम ए। ठीक है ना, तो एम इक्वल्स क्या हो जाएगा, एफ बाई ए, फोर्स है 10 रूट 2 न्यूटन, मास है, मास नहीं एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आंसर आ जाएगा 10 रूट 2 किलोग्राम। ये सवाल मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, जब मैं आपको वेक्टर पढ़ा रहा था ना, उस समय मैंने ये सवाल आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है 2008 में पूछा है। कह रहा है कि एक कन्वेयर बेल्ट है। आप लोग कभी गेहूं पिसाने गए हैं, चक्की देखे होंगे। चक्की में क्या होता है, बेल्ट होता है जो ऐसे घूमते रहता है ना, ये बेल्ट है जो कि एक वेलोसिटी v से घूम रहा है, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये कुछ है जिसमें से मास टपक टपक के इस पे गिर रहा है। ठीक है, ये मास का जो गिरने का रेट है ना, वो दिया हुआ है, आपको याद होगा रॉकेट सिस्टम में हम ऐसा कुछ पढ़ाए थे, dm/dt। ये दिया हुआ है m किलोग्राम पर सेकेंड। इस रेट से कुछ गिर रहा है इस पे। ठीक है, बालू टाइप का कोई चीज है जो गिर रहा है। ठीक है, तो गिरेगा तो बेल्ट का स्पीड को ये कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कन्वेयर बेल्ट को इसी स्पीड से चलाते रहना है, तो कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसा दिया हुआ है कि सवाल, सैंड इज
being dropped on a conveyor belt at the rate of m kilogram per second, what force must be needed to move conveyor belt with velocity v मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर बहुत सिंपल है, इतना बड़ा लिखने में फालतू मेरा समय ही बर्बाद किया है। मैं आपको पढ़ाया था वेरिएबल मास सिस्टम में फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट F इक्वल टू वी इंटू डी एम बाई डी टी, याद कीजिए, पढ़ाया है। बस यहाँ पे वेलोसिटी भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास डी एम बाई डी टी कितना दिया m, सीधे पुट कीजिए, यही आपका आंसर है m इंटू वी। बस इतना सही था, इसमें और कुछ करना ही नहीं था, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है 3 kg का रेस्ट में और उस पर फोर्स लगाया गया है एक वेरिएबल, उसका वेलोसिटी बताना है 3 सेकंड के बाद। ये सवाल 2002 में आया था, मैं सवाल लिख देता हूँ। मास दिया हुआ है कितना, 3 kg, ठीक है। समय दिया हुआ है, ये भी 3 सेकंड दिया है। फोर्स दिया हुआ है 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप। पूछ रहा है वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद कितना होगा, वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद कितना होगा, ठीक है। तो भाई इसका फोर्स देखो वेरिएबल है, इसका एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान है, देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू पढ़े हो ना, फोर्स बाई मास, ठीक है। तो फोर्स है जी 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, डिवाइड बाई मास कर दो जी, ठीक है ना। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 t जे कैप, ठीक है। अब आपको ये याद होगा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता क्या है, dv अपॉन dt। ये भी गिवन है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 3 सेकंड के बाद, ये पूछ रहा था। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, dv बाई dt। तो dv इक्वल टू हो जाएगा a dt का इंटीग्रेशन, लिमिट आपको जानना है 0 से 3 सेकंड, और वेलोसिटी का लिमिट क्या हो जाएगा 0 से v। इसको यदि आप इंटीग्रेट करते हैं, इसके आगे का बता रहा हूँ अब, इसको यदि आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये तो v बन जाएगा। बाकी एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करता हूँ, एक्सेलरेशन में देखो है ये 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 t जे कैप फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड्स, ठीक ना। तो आपको पता होना चाहिए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है p³/3 आई कैप, और आपको ये पता होना चाहिए कि t का इंटीग्रेशन होता है t²/2 जे कैप, लिमिट 0 से 3, ठीक है। अब आप 3 को यहाँ पुट कीजिए, तो 3 का पावर 3 होगा 27,
और 27/3 हो जाएगा 9, 9 इंटू 2 18, तो ये आ जाएगा 18 आई कैप। और ये 2 से 2 तो कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, एक 3 कटेगा, यहाँ पे बचेगा 6 जे कैप, और जीरो डालने पे तो खैर सारा ही जीरो हो गया। तो यही इसका आंसर है 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग। अगला सवाल जी 2001 में पूछा है, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि एक क्रिकेटर है, वो कैच किया किसको? बॉल को, ठीक है ना। तो बॉल को कैच किया, तो बॉल का मास दिया है 150 ग्राम, टाइम है 0.1 सेकेंड और स्पीड था 20। ठीक है, क्रिकेटर कैच ए बॉल, बॉल का मास लिख दिए हैं 150 ग्राम, मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो पूछ रहा है क्रिकेटर बॉल को रोकने में कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, F बराबर याद होगा m इंटू v माइनस u बाई टी। मास 150 ग्राम है, इसको कर दो 150 बाई 1000, किलोग्राम में बदल गया ये। ठीक है ना, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल कितना है? 20, और समय कितना दिया है? 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब देखो बच्चों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ भी देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये निगेटिव साइन जो है वो मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता है, इसलिए क्या लगा लो आप? मॉडुलस। मॉडुलस लगाओगे तो क्या आएगा आपके पास? जो भी आएगा मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, आंसर प्लस में लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, तो 2 0 कट गया जी। ओके, इसका 0.1 इस 10 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 15 इंटू 2 दैट इज कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा इसका? 30 न्यूटन। तो इतना फोर्स लगाएगा क्या? बॉल को रोकने में जी। ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए जी, अगला सवाल जो है ना वो है रॉकेट से रिलेटेड। मैंने आपको रॉकेट पढ़ाया था। ठीक है, देखिए ये सवाल आया है जी 1999 में। ठीक है, सवाल कुछ इस प्रकार से है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका dm बाई dt क्या होगा। dm बाई dt आपको याद होगा, रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग। और क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है इस पर जो फोर्स लगता था, याद होगा, v इंटू डी एम बाई डी टी। ये दिया हुआ 210 न्यूटन, ये गिवन है। और ये दिया हुआ है कि इसका जो वेलोसिटी है ना वो है 300 मीटर पर सेकेंड। ये गैस का वेलोसिटी हुआ करता था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो देखिए इस फार्मूला से बन जाएगा। ठीक ना, तो v इंटू डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू है 210। तो डी एम बाई डी टी हो जाएगा 210 बाई v, तो 210 बाई 300
इसको आप 1 0 से 1 0 काटिए, ये आ जाएगा 7/10 यानी कि 0.7 किलोग्राम पर सेकंड। बस हो गया, इतना ही करना था इसमें, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल भी रॉकेट से ही रिलेटेड है और ये 1998 में आया था बच्चों। दिया हुआ है बच्चों कि जो रॉकेट है ना, रॉकेट का मास है 5000 किलोग्राम, ठीक। उसके बाद जो गैस होता है, गैस का एग्जॉस्ट स्पीड दिया हुआ है 800 मीटर पर सेकेंड और रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो रॉकेट का दिया हुआ है कि अपवर्ड एक्सेलरेशन जो है ना वो कितना है। रॉकेट का अपवर्ड एक्सेलरेशन दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा जा रहा है रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग क्या होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग, है ना। रेट ऑफ फ्यूल कंबसन भी बोल सकते हैं इसको। कंबसन का मतलब क्या होता है, बर्निंग ही तो होता है ना, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो ये भी मैं आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ हूं। देखिए आप अपना नोट्स या वीडियो देख सकते हैं। मान लो ये रॉकेट है, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा इसमें, v इंटू dm/dt, ठीक है। और नीचे क्या लग रहा होगा, mg, और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। ये मैं पढ़ाया था, ये तब संभव है जब ये क्या होगा, ज्यादा, और ये क्या रहेगा, कम। मैं आपको इक्वेशन भी लिखना सिखाया था ऐसे, v इंटू dm/dt माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना दिया है, 800 इंटू dm/dt, मास 5000 है। जी का वैल्यू आप 10 भी ले सकते हैं। सवाल में अगर दिया हुआ रहे तो अच्छी बात होती है। 10 दिया हुआ है तो 50,000 हो जाएगा, और ये हो गया 5000 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 20। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा कितना, 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 लाख न्यूटन आ गया ये, ठीक है। अब आपको चाहिए dm/dt, इसको इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1.5 लाख, ठीक है। और डिवाइड बाई 800। अब इसको सॉल्व करना होगा 1500/8। इसको सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 187.5 किलोग्राम पर सेकंड, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों।